प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन पार्ट 7 व्यापार एवं पेशे से आय एवं लाभ भाग 7। गत अध्याय में हमने इस शीर्षक में से घटाई जाने वाली कटौतियों के बारे में बात की थी। 2 कटौतियों की हम बात कर चुके हैं, भवन से संबंधित, प्लांट फर्नीचर और मशीनरी से संबंधित। अब हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में, यानी मूल्यह्रास के बारे में, जो सेक्शन 32 धारा 32 में स्वीकार्य कटौती है। यह एक विस्तृत चैप्टर है, अलग से भी दिया जाता है कई पुस्तकों में। हमें बहुत ही ध्यान से इसका अध्ययन करना है, क्योंकि मूल्यह्रास का प्रश्न अलग से भी आ सकता है और व्यापार एवं पेशे शीर्षक आय के साथ भी आ सकता है। Charge of depreciation mandatory. Section 32 allows a deduction in respect of depreciation resulting from the diminution or exhaustion in the value of certain capital assets. मूल्यह्रास का प्रभार अनिवार्य है। धारा 32 कुछ पूंजीगत संपत्तियों के मूल्य में कमी या गिरावट से उत्पन्न अवमूल्यन के संबंध में कटौती की अनुमति देता है। द एक्सप्लेनेशन 5 टू दिस सेक्शन provides that deduction on account of depreciation shall be made compulsory, whether or not the assessee has claimed the deduction in computing his total income. इस धारा के स्पष्टीकरण 5 में यह बताया गया है कि मूल्यह्रास के कारण दी जाने वाली कटौती अनिवार्य रूप से दी जाएगी, चाहे करदाता ने अपनी कुल आय की गणना में कटौती का दावा किया हो अथवा नहीं। नंबर 2, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास की कटौती के लिए संतुष्ट की जाने वाली शर्तें। द अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन which is regulated by Rule 5 of the Income Tax Rules 1962 is subject to the following conditions which are cumulative in their application. आयकर नियम 1962 के नियम 5 द्वारा अवमूल्यन की कटौतियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं, जो उनके आवेदन में संचयी है। The asset in respect of which depreciation is claimed must belong to either of the following categories, namely, जो संपत्ति जिस पर या जिसके संबंध में मूल्यह्रास का दावा किया गया है, निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी की होनी चाहिए। नामतः नंबर 1, बिल्डिंग्स, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर बीइंग टेंजिबल एसेट्स। इमारतों, भवनों, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर मूर्त संपत्ति होनी चाहिए। नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कॉमर्शियल राइट्स of similar nature being intangible assets acquired on or after 1st April 1998. एक अप्रैल
1998 को या बाद में हासिल की जाने वाली अमूर्त संपत्तियां जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या किसी अन्य व्यवसाय या समान प्रकृति के व्यावसायिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है। इस प्रकार हम देखते हैं आयकर अधिनियम में मूर्त संपत्तियों और अमूर्त संपत्तियों दोनों पर मूल्यह्रास स्वीकृत है। The depreciation in the value of any other capital asset cannot be claimed as a deduction from the business income. किसी भी अन्य पूंजी संपत्ति के मूल्य में मूल्यह्रास का दावा व्यापारिक आय से कटौती के रूप में नहीं किया जा सकता है। No depreciation is allowed on the cost of the land on which the building is erected because the term building refers only to superstructure but not the land on which it has been erected. भूमि की लागत पर कोई मूल्यह्रास स्वीकार्य नहीं है जिस पर भवन बनाया गया है, क्योंकि इमारत शब्द में केवल संरचना को संदर्भित किया गया है, लेकिन उस जमीन को नहीं जिस पर वह संरचना खड़ी की गई है। The term plant as defined in section 43(3) includes ships, books, vehicles, scientific apparatus and surgical equipments used for the purpose of the business or profession but does not include tea bushes or livestock or buildings or furnitures and fittings. धारा 43 उपधारा 3 में परिभाषित संयंत्र शब्द में किताबें, वाहन, वैज्ञानिक उपकरण और सर्जिकल उपकरण सम्मिलित है। संयंत्र शब्द में एक संयंत्र का हिस्सा भी शामिल होता है, जैसे वाहन का इंजन। मशीनरी में मशीनरी का हिस्सा भी शामिल होता है, जैसे मशीनरी का कोई पुर्जा। लेकिन मशीनरी में, प्लांट में बिल्डिंग्स और फर्नीचर्स को सम्मिलित नहीं किया जाता है। The word plant does not include an animal, human body, or stock in trade. Thus, plant includes all goods and chattels, fixed or movable, which a businessman keeps for employment in his business with some degree of durability. संयंत्र शब्द में जानवर, मानव शरीर या रहतिया सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार संयंत्र में सभी सामान और आकार स्थिर या चलायमान जो एक व्यवसायी अपने व्यवसाय में कुछ हद तक स्थायित्व के साथ व्यापारिक प्रयोग के लिए रखता है। The expression plant includes part of a plant. For example, the engine of a vehicle. Machinery includes part of machinery and building includes a part of the building. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, प्लांट में प्लांट का पार्ट जैसे एक वाहन का इंजन, मशीनरी में मशीनरी का पार्ट जैसे मशीनरी का कोई पुर्जा, नट, बोल्ट, बिल्डिंग में उसका भाग जैसे खिड़कियां, दरवाजे आदि सम्मिलित किए जाते हैं। Similarly, the term buildings include within its scope roads, bridges, culverts, wells and tube wells. इसी तरह भवन में या इमारतों में सड़कें, पुल, कलवर्ट, कुएं और ट्यूबवेल सम्मिलित किए जाते हैं।
asset should be actually used by the SSE for the purpose of his business during the previous year. The asset must be put to use at any time during the previous year. The amount of depreciation allowance is not proportionate to the period of use during the previous year. Assets used for less than 180 days. However, it has been provided that where any asset is acquired by the SSE during the previous year and is put to use for the purpose of business or profession for a period of less than 180 days, depreciation shall be allowed at 50% of the allowable depreciation according to the percentage prescribed in respect of the block of assets comprising such asset. It is significant to note that this restriction applies only to the year of acquisition and not for subsequent years. पिछले वर्ष के दौरान अपने व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए करदाता द्वारा परिसंपत्तियों का वास्तव में व्यापार के लिए उपयोग किया जाना। पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय संपत्ति का उपयोग व्यापार के लिए किया जाना चाहिए। मूल्यह्रास की कटौती की राशि पिछले वर्ष के दौरान उपयोग की अवधि के अनुपात में स्वीकार्य नहीं है। 180 दिनों से कम अवधि के लिए इस्तेमाल की गई संपत्ति। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि जहां पिछले वर्ष के दौरान निर्धारित द्वारा कोई संपत्ति अधिग्रहण की गई है और 180 से कम दिनों के लिए या कम अवधि के लिए व्यवसाय या पेशे के प्रयोजन के लिए उपयोग की गई है, तो मूल्यह्रास ऐसी संपत्ति के साथ संपत्ति के ब्लॉक के संबंध में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार स्वीकार्य मूल्य के 50% पर अनुमति दी जाएगी। यह ध्यान देने योग्य है कि यह प्रतिबंध केवल अधिग्रहण के वर्ष पर लागू होता है, न कि उसके आगामी वर्षों के लिए। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक हमें उदाहरण ले लेना चाहिए। मान लीजिए कोई संपत्ति 2019-20 में क्रय की गई, तो यह 50% मूल्यह्रास की कटौती का प्रावधान केवल 19-20 वाले वर्ष में ही लागू होगा यदि इस वर्ष में उस संपत्ति को 180 दिन या उससे कम अवधि के लिए काम में लिया गया है। लेकिन यदि अगले वर्ष यानी 2021 में भी अगर उस संपत्ति को किसी भी कारणवश 180 दिनों से कम अवधि के लिए काम में लिया भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुमत मूल्यह्रास की पूर्ण कटौती स्वीकार्य होगी। If the assets are not used exclusively for the business or profession of the business but for other purposes as well, the depreciation allowable should be in proportion or part of the depreciation allowance to which the SSE would be otherwise entitled. This is provided in section 38. यदि संपत्तियों को करदाता के व्यवसाय के लिए विशेष रूप से उपयोग नहीं किया जाता है और साथ में अन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोग में लिया जाता है, तो मूल्यह्रास की स्वीकार्य कटौती वह आनुपातिक हिस्सा होगी जिसके लिए करदाता उसे व्यवसाय के लिए उपयोग में लेता है। यह धारा 38 में स्पष्ट किया गया है। Depreciation would be allowable to the owner even in respect of assets which are actually worked or utilized by another person. For example, a lessee or licensee. The deduction on account of depreciation would be allowed under this section to the owner who has let on hire his building, machinery, plant or furniture, provided that letting out of such asset is the business of the
SSC. In other cases, where the letting out of such asset does not constitute the business of the SSC, the deduction on account of depreciation would still be allowable under section 57(2). संपत्ति के संबंध में भी मूल्य के मालिक के लिए मूल्यह्रास की अनुमति होगी जो वास्तव में काम कर रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है। जैसे एक पट्टेदार या लाइसेंसदारी मूल्यह्रास के कारण कटौती के तहत इस खंड के तहत मालिक को अपनी इमारत, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर किराए पर देने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते इस तरह की परिसंपत्तियों को किराए पर देने के लिए निर्धारित यानी करदाता का व्यवसाय है। अन्य मामलों में जहां ऐसी संपत्तियों को किराए पर देना करदाता के व्यवसाय का हिस्सा नहीं है, वहां अवमूल्यन के कारण कटौती भी दी जाएगी जो धारा 57 उपधारा 2 के तहत स्वीकार्य होगी। Use includes passive use in certain circumstances. उपयोग में कुछ परिस्थितियों में निष्क्रिय उपयोग भी सम्मिलित किया गया है। One of the condition for claiming of depreciation is that the asset must be used for the purpose of business or profession. Courts have held that in certain circumstances an asset can be said to be in use even when it is kept ready for use. मूल्यह्रास के दावे के लिए एक शर्त यह भी है कि संपत्तियां व्यवसाय या पेशे के लिए उपयोग की जानी चाहिए। न्यायालय ने, कोर्ट्स ने यह स्पष्ट किया है कि कुछ परिस्थितियों में किसी संपत्ति को उपयोग में लिया जा रहा कहा जा सकता है, भले ही इसे उपयोग के लिए तैयार रखा हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंड बाई इक्विपमेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स कैन बी कैपिटलाइज्ड इफ दे आर रेडी फॉर यूज़। उदाहरण के लिए उपकरण और आग बुझाने वाले संयंत्रों वो केवल स्टैंड बाई हो सकते हैं, केवल रखे जा सकते हैं यदि वे उपयोग के लिए तैयार हैं और इनके कैपिटलाइज्ड मूल्य पर मूल्यह्रास स्वीकृत होगा, चाहे वास्तव में उनका उपयोग नहीं किया गया हो। Likewise, machinery spares, which can be used only in connection with an item of tangible fixed assets and their use is expected to be irregular, has to be capitalized. Hence, in such case, the term use embraces both active use and passive use. However, such passive use should also be for business purpose. इसी तरह मशीनरी पुर्जों का उपयोग केवल मूर्त अचल संपत्ति के एक मद के संबंध में किया जा सकता है और उनका उपयोग अनियमित होने की संभावना है को भी पूंजीकृत किया जाएगा और मूल्य स्वीकृत होगा। इसलिए ऐसे मामलों में शब्द उपयोग दोनों सक्रिय उपयोग और निष्क्रिय उपयोग दोनों को सम्मिलित किया जाता है। हालांकि इस तरह के निष्क्रिय उपयोग को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए होना अनिवार्य है। Some more points remain to be discussed relating to depreciation to be continued in next video. मूल्यह्रास से संबंधित कुछ बिंदु अभी भी बाकी रह गए हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।